किस विषय को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है? मीडिया के सभी साथियों का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि कल चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी ने एक धरना और भूख हड़ताल की थी और हमारी मांग स्पष्ट थी कि चार्जशीट अगर फाइल हो चुकी है संदीप सिंह के खिलाफ, जैसा कि कोर्ट में पुलिस कर चुकी है, वो अलग बात है कि उसमें एक आरोप उन्होंने ड्रॉप किया, उसके लिए अलग कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, कोर्ट के अंदर लड़ेंगे। लेकिन चार्जशीट कई मामलों में जो कि गंभीर मामले हैं, जो कि महिला के मान सम्मान से खिलवाड़ के मामले हैं, उनमें जांच करके पुलिस ने पर्याप्त सबूत पाए और चार्जशीट दायर कर दी कोर्ट के अंदर। इसके बावजूद भी एक व्यक्ति मंत्री बन के बैठा हुआ है हरियाणा के सिर पे। इसके बावजूद भी खट्टर साहब ने ऐसे व्यक्ति को जो महिलाओं के मान सम्मान से खिलवाड़ का आरोपी हो, जिसके खिलाफ चार्जशीट हो चुकी हो, ऐसे चार्जशीटेड व्यक्ति को मंत्री बना के बिठाया हुआ है। हमने कल इसके खिलाफ उनकी बर्खास्तगी की मांग को लेकर चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया था, भूख हड़ताल की थी। पुलिस ने हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, जिस पुलिस ने 8 महीने बाद चार्जशीट फाइल की, संदीप सिंह को बचाने का हर संभव प्रयास किया चंडीगढ़ पुलिस ने, उस पुलिस ने शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे धरने और भूख हड़ताल को, जिसकी हमने रिटर्न इंटीमेशन दी थी 2 दिन पहले, उसको जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती तरीके से वहां से उठाया हम लोगों को और थाने लेकर चले गए। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने चंडीगढ़ के 2 थानों में कल शाम 6 बजे तक अपनी जो 1 दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल थी, वो थाने के अंदर बैठ करके की और हम अपनी मांग पर कायम है पूरे तरीके से। आज हमने इस विषय पर मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है मैंने, और मैंने मुख्यमंत्री जी को याद दिलाया है कि जनवरी 2023 में उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये कहा था हरियाणा के लोगों के सामने, जब बार बार मीडिया ने उनसे पूछा, जब बार बार विपक्ष ने सवाल उठाए, तो उन्होंने ये कहा था कि जांच होने दीजिए पुलिस की, और अगर उसमें कुछ भी सामने आता है तो हम जरूर इस पे एक्शन लेंगे। मेरा सवाल मुख्यमंत्री जी से ये है कि पुलिस ने जांच भी कर ली, जांच में उनको तथ्य मिले, पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी। अब चार्जशीटेड मंत्री को अपने मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने क्यों रखा हुआ है? क्या मुख्यमंत्री जी महिला से छेड़छाड़ के आरोपी मंत्री के साथ खड़े हैं? क्या मुख्यमंत्री जी हरियाणा की बेटियों के मान सम्मान की चिंता नहीं करते हैं? क्या मुख्यमंत्री जी हरियाणा की उस बेटी के साथ नहीं है जिसको 8 महीने तक प्रताड़ना झेलनी पड़ी हो, जिसको धमकियां दी गई हो, जिसको लालच दिया गया हो, जिस पर हर तरह का दबाव बनाया गया हो, उसके बाद भी हरियाणा का स्वाभिमान, हरियाणा की वो बेटी झुकी नहीं और चार्जशीट पुलिस को दायर करनी पड़ी कोर्ट के अंदर? क्या मुख्यमंत्री जी उन महिलाओं के साथ नहीं है जो अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं? मैंने इस चिट्ठी में मैंने मुख्यमंत्री जी को ये सुझाव भी दिया है। मैंने उनको ये कहा है कि ये आपकी सरकार के मान सम्मान के लिए अच्छा है कि आप तुरंत प्रभाव से संदीप सिंह को बर्खास्त कर दें मंत्रिमंडल से। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये अंदेशा बना रहेगा कि हरियाणा की महिलाओं को, हरियाणा के लोगों को अपनी बेटियों के मान सम्मान की रक्षा के लिए सड़क पे आना पड़ेगा, और आपके मंत्री जहां भी जाएं, हरियाणा के लोग उनको हो सकता है हर जगह पर काले झंडे दिखाएं। जहां जहां वो जाएंगे, जिस कार्यक्रम में हरियाणा के लोग उनका विरोध करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे, वहां पर मुख्यमंत्री जी की सरकार के मान की क्षति होगी, मान का नुकसान होगा, उनके सम्मान को नुकसान होगा। इसलिए मैंने उनको ये सलाह दी है कि बिना देरी किए हुए मुख्यमंत्री जी को अपने इस दागी मंत्री को, जिसके खिलाफ चार्जशीट दायर हो चुकी है, उस चार्जशीटेड मंत्री को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए। और ऐसा ना हो कि जैसे आम आदमी पार्टी को चार्जशीट दायर कराने के लिए हमें मैदान में उतरना पड़ा। मैंने जब डीजीपी साहब को चिट्ठी लिखी कि या तो आप चार्जशीट दायर कर दीजिए, 8 महीने हो गए, या फिर हमको सड़क पे उतरना पड़ेगा, तो 1 दिन का भी इंतजार नहीं करना पड़ा। 48 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने चार्जशीट दायर की, क्योंकि उनको पता था कि आम आदमी पार्टी अब सड़क पे संघर्ष को लेकर के जाएगी। जब आप 48 घंटे के अंदर चार्जशीट दायर कर सकते हैं एक ऐसी पार्टी के दबाव में जिसका भी एक भी विधायक नहीं है, जिसको सड़क पे संघर्ष करना आता है, तो फिर कांग्रेस पार्टी अगर इस मुद्दे को शुरू से उठाती, उनके तो 31 विधायक हैं, विधानसभा नहीं चल सकती अगर कांग्रेस ना चाहे तो। हर मुद्दे पे अगर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता खड़ा हो जाता महिला सम्मान के इस मुद्दे पर, तो ये चार्जशीट आज से 7-8 महीने पहले दायर हो गई होती। लेकिन विपक्ष भी और सत्ता पक्ष भी दोनों हरियाणा की इस बेटी के खिलाफ खड़े हो गए।
हरियाणा की महिलाओं के मान सम्मान के खिलाफ खड़े हो गए मिलजुल के और संदीप सिंह का साथ देने लगे। हुड्डा साहब का घर संदीप सिंह जी के घर के साथ है, दीवार मिलती है दोनों की। और उसके बावजूद कल हुड्डा साहब ये कह रहे हैं नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए संदीप सिंह को। नैतिक आधार पर इस्तीफा तो उसी दिन दे देना चाहिए था जिस दिन आरोप लगा था। अब तो सरकार को, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना चाहिए ऐसे मंत्री को। और मुझे शर्म आती है ये सोचते हुए कि सरकार भी और विपक्ष भी दोनों लोग मिलके कैसे एक महिला को जो अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए लड़ रही है उसको झुकाने में, उसको तोड़ने में लगे हुए। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हमारी उस हरियाणा की बेटी, हमारी बहन के साथ खड़ा है, उसके मान सम्मान की रक्षा के लिए खड़ा है। जहां तक इस संघर्ष को ले जाना होगा ले जाएंगे। ऐसे मंत्री को हरियाणा के लोग अपने सिर पे बर्दाश्त नहीं कर सकते। और कल भी जब मंत्री जी को अंबाला में जाना था गर्ल्स स्कूल में कार्यक्रम में, तो वहां पर भी लोग काले झंडे लेकर के तैयार खड़े थे। आज कई अखबारों में छपी है खबर, मंत्री जी ने अपना कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। तो ऐसे मंत्री बन के क्या करेंगे जब किसी कार्यक्रम में जा नहीं सके? जहां जाएंगे वहां सरकार का अपमान करवाएंगे, मुख्यमंत्री जी का अपमान करवाएंगे। इसलिए मेरी विनम्र सलाह है मुख्यमंत्री जी को कि इससे पहले कि हरियाणा की जनता का आक्रोश सड़कों पर आए, इस दागी मंत्री को, इस आरोपी मंत्री को, इस चार्जशीटेड मंत्री को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर दीजिए अपने मंत्रिमंडल से। थोड़ा बहुत मान सम्मान आपका बचा रहेगा हरियाणा के लोगों की नजर। लेकिन अनुराग जी, इस पूरे मामले में हरियाणा जो स्कूल शिक्षा मंत्री है वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि आम आदमी जो पार्टी है वो इस मामले में ड्रामा कर रही है, राजनीति चमका रही है। देखिए, मैं बार बार ये कहता हूँ, एक पढ़े लिखे शिक्षा मंत्री बनाते अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री को ज्यादा फायदा होता हरियाणा का। पता नहीं क्यों उन्होंने जिद ठान रखी है कि हरियाणा को ऐसे ऐसे मंत्री देने हैं जिनको ना कानून का ज्ञान है, न जिनको पढ़ाई लिखाई का ज्ञान है, न जिनको पता कि चार्जशीट का मतलब क्या होता है। 8 महीने की लंबी जांच के बाद चंडीगढ़ पुलिस ने सारे सबूतों को खंगालने के बाद अगर ड्रॉप कर सकते मामले को तो कर देते, चार्जशीट से नाम हटा देते संदीप सिंह का, लेकिन हटा नहीं पाए। इतने सबूत मौजूद हैं, इतने चैट उनके, इतने कॉन्वर्सेशन, इतने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, इतने गवाह मौजूद हैं कि चंडीगढ़ पुलिस को चार्जशीट दायर करनी पड़ी। एक मामले में दुष्कर्म की कोशिश के आरोप से की जो धारा है उसको ड्रॉप किया चंडीगढ़ पुलिस ने, लेकिन उसको भी लीगली चैलेंज करेंगे। अब शिक्षा मंत्री जी को तो पता नहीं ना इन धाराओं का क्या मतलब है जो उससे लगी। शिक्षा मंत्री जी को ना महिलाओं के मान सम्मान से कोई मतलब है। वो तो अपनी जुबान में आप उनसे पूछ लीजिएगा, किसी महिला ने ऐसा आरोप लगाया है, उनका जवाब क्या होगा? वो ऐसे बोलता है, हाँ तो लगाया होगा, हाँ तो होता है ऐसा। तो अरे होता नहीं है ऐसा, हरियाणा में नहीं होता। मुझे नहीं पता ये कौन से मुल्क से और कौन से प्रदेश से आए हैं, कैसे बातें करते हैं। ऐसा हरियाणा में नहीं होता है। अगर कोई मंत्री किसी पद पे बैठा है तो उसको अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा, उसको अपनी जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा, और अगर नहीं निभाएंगे तो उनको पद छोड़ना पड़ेगा। ये लोकतंत्र है, जनता की राय के हिसाब से चलना पड़ता है। एक पहलवानों की भी लड़ाई आम आदमी ने लड़ी थी, वो कहाँ तक पहुंची है? देखिए, वो संघर्ष जारी है और मुझे लगता है कि जिस बात को हम लेके चले थे, जिस मुद्दे को हम लेके चले थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपमान होगा, इससे पूरे देश का अपमान होगा, भारतीय जनता पार्टी झुकी नहीं, तो इसलिए पूरे देश को अपमान झेलना पड़ा उस मामले में। हमारे फेडरेशन की जो सदस्यता है वो रद्द कर दी गई इंटरनेशनल फेडरेशन के द्वारा। ये बहुत बड़ा अपमान होता है, ये हमारे फेडरेशन के लिए, हमारे देश के पहलवानों के लिए, हमारे देश के लिए बहुत बड़ा अपमान है। और सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिद पे अड़ी हुई है कि अगर हमारा कोई व्यक्ति, उनका नेता, अगर महिलाओं के खिलाफ किसी आरोप में दोषी पाया जाता है या आरोपी होता है, वो पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। वो अपने मंत्री, अपने विधायक के साथ खड़े हो जाते हैं, अपने नेता के साथ खड़े हो जाते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि पूरे हिंदुस्तान में जहां भी महिला उत्पीड़न का, छेड़छाड़ का कोई मामला आता है वहां पे आरोपी भारतीय जनता पार्टी का ही नेता क्यों होता है। और ये भी इत्तेफाक नहीं हो सकता कि हर ऐसे मामले में भारतीय जनता पार्टी नेता के साथ क्यों खड़ी हो जाती है, कहीं पर भी पीड़िता के साथ क्यों नहीं खड़ी होती। ऐसी स्थिति में स्पष्ट नजर आता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, भारतीय जनता पार्टी का महिला विरोधी चरित्र है, जिसकी वजह से देश को अपमान झेलना। जो आप बता रहे हैं सर, जो आप बता रहे हैं टेम्पो रेप की जो धारा ड्रॉप की गई है, उसके पीछे आप क्या मानते हैं? क्या राजनीतिक दबाव है या क्या इसके पीछे? निश्चित तौर पर राजनीतिक दबाव है, वरना 8 महीने नहीं लगते उन तथ्यों की जांच करने में जो आपके सामने थे। आपके सामने मंत्री भी पूछताछ के लिए मौजूद थे, पीड़िता भी हर जगह जाने के लिए मौजूद थी, गवाही देने के लिए मौजूद थी, सारे गवाह भी चंडीगढ़ में ही थे। आपके लिए ज्यादा लंबा समय नहीं था, 8 महीने इसीलिए लगे क्योंकि इसको टाल मटोल करके टालने की कोशिश थी।
और शायद अगर आम आदमी पार्टी इसकी आवाज को बुलंद नहीं करती तो अभी ये 2-3 महीने और इसे में निकाल देते। इनकी प्लानिंग ये थी कि ये कार्यकाल मंत्री जी का निकाल दिया जाए इसी तरीके से भीड़ डाल करके, लेकिन कोर्ट ने जिस तरीके से सख्ती दिखाई और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को सड़क पर उठाया, इनको ये चार्जशीट दायर करनी पड़ी। लेकिन इन्होंने इस केस को हल्का करने के लिए जानबूझ करके कॉम्प्रोमाइज हुआ है पुलिस की जांच के साथ और इन्होंने एक धारा को हटा दिया है। दुष्कर्म की कोशिश का, दुष्कर्म के प्रयास की जो धारा है उसको हम लीगली फाइट करेंगे। जो पीड़िता है उनके वकील भी, उनका बयान भी आ गया है कि वो इसको कोर्ट में लीगली फाइट करेंगे और इस धारा को हम कोर्ट में ऐड करेंगे। लेकिन सर पीड़िता के खिलाफ खुद मामला दर्ज हो गया। आम आदमी पार्टी इस पर प्रोटेस्ट नहीं छोड़ देगी या फिर अगर कोई एक्शन नहीं ले जाता? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी से कहीं आगे जा चुकी है बात। ये हरियाणा के एक व्यक्ति के मन में, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ये कहा था जनवरी 2023 में कि अगर जांच में उनके खिलाफ कुछ भी सबूत पाए जाते हैं तो हम इस पर निर्णय लेंगे। और अब जब मीडिया उनसे सवाल पूछ रहा है तो वो सवाल से बच के भाग रहे हैं। ऐसे नहीं हो सकता मुख्यमंत्री जी। पंजाब में जो शासन की बात लोकतंत्र में लोगों को जवाब तो आपको देना पड़ेगा। और मुझे तो समझ नहीं आता कि अपनी जुबान से पलट के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी कैसे जाएंगे जनता के बीच में सभाओं में, जब उन्होंने कहा था अगर जांच में कुछ पाया गया तो हम एक्शन लेंगे। अब तो जांच में पाया गया, सारे सबूत हैं, उन सबूतों के साथ चार्जशीट दायर कर दी, 700 पेज की चार्जशीट दायर की है, इतनी सारी गवाही है उसके अंदर। अब भी अगर मुख्यमंत्री बचाते हैं तो फिर पूरे हरियाणा के सामने स्पष्ट हो जाएगा कि मुख्यमंत्री जी भी महिला विरोधी विचार रखते हैं। और फिर एक एक व्यक्ति, एक एक शहर में, एक एक गांव में, जहां भी मंत्री जी का प्रोग्राम होगा, जहां भी मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम होगा, सारी जनता जब काले झंडे लेके निकलेगी तब इनको समझ में आएगा कि जनता की भावना के खिलाफ जाने का मतलब सर, जिस प्रकार से आपने चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री जी को, क्या लगता है कि आपकी चिट्ठी का जवाब देंगे? जिस प्रकार से उन्होंने महिला को ही बर्खास्त कर दिया, कोच को। देखिए, मुझे तो लगता है कि मुख्यमंत्री जी जवाब तो देते हैं। हमने पहले भी जब उनके ऑफिस में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया तो उन्होंने जवाब तो दिया। उन्होंने ये कहा कि मैं कागज मंगा के देखूंगा, एक जवाब तो दिया, लेकिन उसके बाद वो देखे नहीं कागज कभी, उसके बाद कोई जवाब नहीं आया। तो मैं ये उम्मीद तो करता हूँ, उनके पद का सम्मान करते हुए, उनकी उम्र का सम्मान करते हुए, मैं ये उम्मीद करता हूँ उनसे कि स्पष्ट तौर पे जनता के सामने आके ये बताएंगे कि अब क्यों नहीं बर्खास्त कर रहे। एक मिनट भी ऐसा मंत्री उनको कैसे बर्दाश्त है जो उनके अपने प्रदेश की, जिसके वो मुख्यमंत्री हैं, उनके प्रदेश की बेटियों के साथ छेड़छाड़ का, बेटी के साथ छेड़छाड़ का आरोपी हो, जिसके खिलाफ चार्जशीट दायर हो गई हो, जिसके खिलाफ जांच में सबूत पाए गए हो, ऐसे व्यक्ति को वो अपने मंत्रिमंडल में कैसे बर्दाश्त करें, उनको बताना चाहिए। लेकिन उन्होंने पीड़िता के खिलाफ खुद मामला दर्ज कर दिया। नहीं है, हमारा विपक्ष मजबूत नहीं है। अभी आपने ये बोला यदि विपक्ष मजबूत होता तो ये मंत्री का इस्तीफा पहले से ले लेते। देखिए, निश्चित तौर पे, क्योंकि आप देखिए, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की गठबंधन की सरकार बनी है प्रदेश के अंदर, और विपक्ष में 31 विधायक कांग्रेस के भी चुन के भेजे हैं। मैं इस आधार पे कह रहा हूं कि विपक्ष मजबूत होना क्यों जरूरी है, क्यों इनकी दादागिरी चल रही है। जिस दिन आरोप लगा उसी दिन इस मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए था, उसी दिन ओलंपिक्स के संघ के जो अध्यक्ष, हरियाणा ओलंपिक संघ के, उस पद से हटना चाहिए था। तो अभी भी खिलाड़ियों के ऊपर दबाव तो बना ही सकते हैं, मंत्री हैं, हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं, उनके करियर के साथ खिलवाड़ तो अभी भी कर ही सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी पोजीशन में क्यों रखा हुआ है? ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए रह पाए ऐसी पोजीशन में क्योंकि कांग्रेस के 31 विधायक मूक दर्शक बन के विधानसभा के अंदर बैठे रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो विपक्ष का नेता बताते हैं अपने आप को, वो मूक दर्शक बन के इस पूरे मामले पे बैठे रहे। आप 8 महीने के अंदर देख लो कितनी बार बोले भूपेंद्र हुड्डा जी इस पूरे मामले के ऊपर, जबकि उनका घर जो है वो संदीप सिंह के घर के पड़ोस में, बिल्कुल दीवार से दीवार लगती है। आप चंडीगढ़ जाके देखना कभी, उनको कुछ नहीं करना, अपने घर से निकल के संदीप सिंह के घर के आगे बैठना, धरने पे रोज बैठ सकते हैं। लेकिन पूछिए उनसे कितनी बार उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। मुझे तो लगता है कि दीवार के ऊपर से भी खड़े होकर कभी ये कह देते कि संदीप सिंह तुझे शर्म नहीं आती, इस्तीफा नहीं दे सकते, ऐसा आरोप लगाए, तो भी संदीप सिंह के ऊपर नैतिक दबाव बनता। लेकिन ऐसी कोई भी घटना कोई भी देखने में नहीं आई, सुनने में नहीं आई। इसलिए मैं कहता हूं कि कमजोर विपक्ष अभी तक ये कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी निरंकुश हो गई और आम आदमी पार्टी अब मजबूत विपक्ष बन के सड़क पे विपक्ष की भूमिका निभा रही है। हमने सड़क पे संघर्ष करके वो बात मनवा ली जो विधानसभा में 31 विधायक होते हुए भी कांग्रेस चार्जशीट दायर नहीं करा पाई। हालांकि क्या आप दिल्ली के 2 मंत्री जेल में हैं, आपकी पार्टी ने क्या एक्शन लिया था उनके खिलाफ? देखिए, चार्जशीट तो फाइल हुई है उनके खिलाफ, अभी तक पुलिस की जांच कंप्लीट हो गई क्या? ईडी की जांच कंप्लीट हो गई क्या?
अभी तक तो वो मामला उस जगह तक पहुंचा ही नहीं। मैं तो बार बार यही बात कह रहा हूं कि हमारे किसी भी मंत्री को जिसको जेल हुई हो, जिसको सजा मिली हो अभी तक, या जिसको पुलिस ने केस दर्ज किया हो, उसमें आरोपी कौन होता है? उसमें आरोपी बीजेपी होती है। उसमें जांच करने वाला कौन होता है? वो बीजेपी सरकार की एजेंसी होती है। उसमें आरोप लगाने वाले या उसमें बयान देने वाले बीजेपी के मंत्री होते हैं। तो एक तरफ तो बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी, ये तो पॉलिटिकल मामला है, लेकिन यहाँ पर आरोपी पीड़िता एक जूनियर कोच है जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। यहाँ थर्ड पार्टी है। उसके बाद पुलिस ने जांच की, चंडीगढ़ पुलिस ने जांच की, उसके बाद 8 महीने तक तथ्य खंगाले, उसके बाद चार्जशीट फाइल की, तब हम तथ्यों के ऊपर बात कर रहे हैं। ये दोनों मामलों का कोई एक दूसरे से अनुराग जी, पंजाब में राज्यपाल जो है राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है भगवंत मान जी ने उसका माकूल जवाब दिया है। अगर राज्यपाल जी को, महामहिम जी को राजनीति करनी है तो फिर खुले मैदान में आए, राजनीति करें। वो भगवंत मान जी ने उनको शायद जवाब दे भी दिया है कि राजस्थान से अगर चुनाव लड़ने की इच्छा है तो आ ही रहा है वहां पे चुनाव लड़ें। और अगर उनको सरकार चलाने का शौक है तो फिर सरकार में आना पड़ेगा, चुनाव लड़ना पड़ेगा। वो अपॉइंट की हुई पोजीशन पे बैठ के अगर लोकतांत्रिक सरकार को चलाने का सपना देखते हैं, वो तो इस जन्म में पूरा नहीं हो सकता। तो इसलिए भगवंत मान जी ने माकूल जवाब उसका दिया है। भारतीय जनता पार्टी दिन रात ये सपने देखती है कि कैसे हमारी दिल्ली की सरकार और पंजाब की सरकार को ये तोड़ सके, कैसे हमारी सरकार को भंग कर सके। दिन रात ये सपने देखते रहते हैं, लेकिन इनका ये सपना पूरा नहीं होगा, बल्कि हम पूरे हिंदुस्तान से, पूरे देश से इनकी सरकार को जरूर भंग कर देंगे, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हरा करके इनको इनकी जगह दिखाएंगे। सर, चुनाव आयोग ने एक बहुत अहम फैसला लिया है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी लोक लुभावनी वादे नहीं कर सकती। यदि करती है तो उसको हमको क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी। जैसे आप फ्री देंगे, अगले कथे की मिल जाएगा, 6,000 पेंशन है, वो कहाँ से देंगे, कहाँ से पैसा ले जाएंगे? चुनाव आयोग का मुझे नहीं लगता कि इससे कोई लेना देना है। सरकार चलाना सरकार में चुने गए प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी होती है, और आम आदमी पार्टी इसके सब लीगल और सामाजिक पहलू देखने के बाद अपने वादे करते हैं। वैसे भी आम आदमी पार्टी वादे नहीं करती, आम आदमी पार्टी तो गारंटी देती है, और हमने 2 प्रदेश में पूरे करके दिखाए। तो मुझे लगता है कि इससे भी महत्वपूर्ण मुद्दा चुनाव आयोग के संदर्भ में ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री जो चुनाव आयोग की स्वायत्तता को कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ये तीनों मिलकर के फैसला करेंगे कि चुनाव आयोग में कौन पदाधिकारी अगले नियुक्त हो। इसमें सरकार ने अध्यादेश ला करके, इसमें सरकार ने अपनी पेन घुमा करके ये कोशिश की है कि इसमें से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटा दिया है, और अपने किसी मंत्री को जिसको कि बीजेपी अपॉइंट करेगी, प्रधानमंत्री अपॉइंट करेंगे, उसको इसके अंदर ले आएंगे। यानी वो अपने व्यक्ति को चुनाव आयोग में बिठाना चाहते हैं, अपने हिसाब से चुनाव आयोग चलवाना चाहते हैं। लोकतंत्र में जनता ही चलती है। लोकतंत्र में प्रधानमंत्री जी को भी शायद गलतफहमी हो गई है, और सत्ता में आने के बाद बहुत सारे लोगों को यह अहंकार हो जाता है। सत्ता में आने के बाद बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मैं जिंदगी भर के लिए आ गया हूँ यहाँ पे। लोकतंत्र में जनता लोगों को पलट देती है। बीजेपी से उम्मीद लगी थी तो उनकी सरकार बनाई थी, आज वो उम्मीद टूट चुकी है, तो सरकार भी तोड़ देगी जनता। और चुनाव आयोग का जहां तक सवाल है, हम देखेंगे कि उन्होंने स्पष्ट तौर पे क्या कहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी मूलभूत सुविधाओं की राजनीति करती है, आगे भी करती रहेगी। ये वादे जो हम करते हैं, ये वादे नहीं, गारंटी है, और ऐसी गारंटी अरविंद केजरीवाल जी हर चुनाव में देंगे। लू में एक बार फिर से यात्रा निकल रही है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमें इसके बारे में पता नहीं है, और उधर क्या लगता है कि सिस्टम और सरकार के बीच लैक ऑफ कम्युनिकेशन है? देखिए, मैं तो ये पहले दिन से कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी अगर ये कहें कि उनको पता ही नहीं है कि उनके प्रदेश के एक जिले में क्या हो रहा है, तो ये हास्यास्पद भी और दुखद भी है। ऐसे मुख्यमंत्री जिनको अपने एक जिले में पता ही ना हो कि क्या हो रहा है, जिनको पता था कि नूह के अंदर हिंसा होने वाली है, सीआईडी कह रही है, रिपोर्ट दी थी हमने, और सीआईडी मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करती है, उस वक्त वो मूकदर्शक बने बैठे रहे। उन्होंने न गृह मंत्री को वो सूचना दी, न पुलिस को वो सूचना दी। ऐसे मुख्यमंत्री, मुझे लगता है कि उनके ऊपर ये सवाल और संदेह की उंगली उठती है कि कैसे वो इस पद पर भारतीय जनता पार्टी ने उनको बिठाया हुआ है, कैसे उनको ये सम्मान दिया हुआ है, जिसमें वो प्रदेश की जनता की सुरक्षा नहीं कर सकते। बाद में आके बयान दे देते हैं कि प्रदेश की जनता की सुरक्षा मेरे बस की नहीं है, मैं सबको पुलिस नहीं दे सकता। तो ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान मुख्यमंत्री को नहीं देने चाहिए। उनके प्रदेश के एक जिले का मामला है, उनको उसके बारे में जानकारी। यात्रा फिर से निकल रही है। देखिए, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, कोई भी किसी तरीके का आयोजन हो, उसकी एक प्रक्रिया है। ये कोई पहली बार
कोई कार्यक्रम कहीं पर हो रहा है, ऐसा नहीं है। इसको आउट ऑफ बॉक्स अगर ब्लू किया जा रहा है, इसको अगर बढ़ाया जा रहा है, तो इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की वो राजनीति है जिसमें वो लोगों को लोगों से लड़ाने का काम करते हैं, उस पर फिर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। अगर कोई भी कार्यक्रम होता है और उसकी इजाजत दी गई है, उसको सुरक्षा मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को उसको सुरक्षित किस तरीके से हो सकता है, सौहार्दपूर्ण तरीके से किस तरीके से वो कार्यक्रम हो सकता है, ये सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। और अगर कहीं पर किसी के साथ अत्याचार हो रहा है तो उस अत्याचार को रोकना भी सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। हरियाणा की सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से हर बार मुंह मोड़ा है।